हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस पांचवें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 925 से यहां पर 559 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 925 से 559 लिखा गया है सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 953 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 925 से यहां पर 559 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो 925 से 559 लिखने के लिए 925 की पहली और आखिरी संख्या को क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहां पर देखिए 925 की पहली संख्या तो है 9 और आखिरी संख्या है 5। तो इन दोनों को तो क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। यानी कि पहले लिखा गया है 5 को और बाद में लिखा गया है 9 को। और ध्यान से देखिए जो इन दोनों के बीच में जो संख्या दी गई है 2, इस 2 के अंदर +3 करके इन दोनों के बीच में लिखा गया है 5। तो ध्यान से देखिए यहां पर बन गया 559 और 559 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 953 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 953 की पहली और आखिरी संख्या को तो क्या करेंगे, क्रॉस करके लिखेंगे और बीच वाली संख्या के अंदर +3 करके लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 953 की पहली संख्या है 9 और आखिरी संख्या है 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 3 को और आखिरी में लिखेंगे किसको, 9 को। और जो बीच के अंदर 5 दिया गया है इस 5 के अंदर +3 करके लिखेंगे। तो 5 के अंदर +3 करेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में लिख देंगे 8 को। यानी कि 953 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी कितनी, 389। अब हमें देखना है कि 389 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 389 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से PQTS का संबंध UVYX के साथ में है इसी प्रकार से GHKN का संबंध किन अल्फाबेट लेटर के साथ में होगा, या फिर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। यदि आप यहां पर दिए गए सभी
अल्फाबेट लेटर का क्या कर लेते हो, नंबरिंग कर लेते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पर पता करेंगे कि पी क्यू टी एस यहाँ पर यू वी वाई एक्स कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए पी का नंबर होता है 16, फिर क्या है क्यू का नंबर होता है 17, फिर क्या है टी का नंबर होता है 20, फिर क्या है एस का नंबर होता है 19। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई यू का नंबर होता है 21, वी का नंबर होता है 22, वाई का नंबर होता है 25 और एक्स का नंबर होता है 24। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखने, आपको देखना है संख्या। यहाँ पर देखिए 16 से कितना हो रहा है 21 है, 16 से 21 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 16 और 5 हो जाएगा 21। फिर देखिए 17 से कितना हो रहा है 22 है, तो 17 से 22 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 17 और 5 हो जाएगा 22। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 25 है, तो 20 से 25 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 20 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 20 और 5 हो जाएगा 25। फिर देखिए 19 से कितना बन रहा है 24 है, तो 19 से 24 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 19 और 5 हो जाएगा 24। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पी क्यू टी एस से यानी कि पी क्यू टी एस से यहां पर यू वी वाई एक्स कैसे लिखा गया है। तो यहां पर ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी के अंदर +5 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि जी एच के एन से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर लिखे जाएंगे। तो हाँ सर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि जी एच के एन से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे। तो करेंगे क्या, यहां पर ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +5 करके इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए एक बार मैं इन सभी को यहां पर थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहां पर देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अल्फाबेट लेटर को ज्ञात करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका हम करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए मेरे भाई जी का नंबर कितना होता है, तो जी का नंबर होता है 7। फिर क्या है एच का नंबर होता है 8। इसी प्रकार से क्या है के का नंबर कितना होता है, के का नंबर होता है 11। फिर क्या है एन का नंबर कितना होता है, एन का नंबर होता है 14। अब इन सभी के अंदर हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो यहां पर देखिए 7 के अंदर +5 कर देंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 7 और 5 हो जाएगा 12। 12 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 12 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एल। तो यहां पर हम पहला लेटर भरेंगे एल। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 8 के अंदर भी +5 कर देंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 और 5 हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 13 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम। तो एल के बाद में हम भर देंगे एम। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए 11 के अंदर +5 कर देंगे तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 और 5 हो जाएगा 16। अब देखेंगे कि 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 16 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है पी। तो एम के बाद में हम लेटर भर देंगे पी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 14 के अंदर +5 करेंगे तो 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो 14 और 5 हो जाएगा 19। अब कंटिन्यू देखेंगे कि 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस। तो यहां पर हम पी के बाद में लेटर भरेंगे एस, यानी कि जी एच के एन से यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे एल एम पी एस। अब हमें देखना है कि एल एम पी एस ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए एल एम पी एस ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहाँ पर 2 कैसे आया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि इस दूसरी आकृति में यहाँ पर 4 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में यहाँ पर 2 और दूसरी आकृति में यहाँ पर जिस प्रकार से 4 आया है, सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस पहली आकृति में यहाँ पर 2 आया है कैसे, तो क्या किया गया है, इस 2 के ऊपर 2 संख्या दी गई है। देखिए पहली संख्या है 19 और दूसरी संख्या है 18। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटाया गया है। तो पहली संख्या है 19 और दूसरी संख्या है 18। तो 19 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और देखिए इस 1 का यहाँ पर क्या किया गया है, इस 1 का यहाँ पर किया गया है 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना होता है, तो 1 का 2 गुना होता है 2। और ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 दूसरी आकृति में इसी प्रकार से आया है क्या, तो करेंगे क्या, इस 4 के ऊपर भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पहली संख्या है 34 और दूसरी संख्या है 32। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 34 में से पहले 32 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 34 में से 32 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 34 में से 32 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। और इस 2 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 2 का 2 गुना कितना होता है, 2 का 2 गुना होता है 4। और ध्यान से देखिए 4 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह के पास भी कितनी संख्या है, 2 संख्या है। पहली संख्या है कितनी, 44 और दूसरी संख्या है 41। तो करेंगे क्या, इस पहली संख्या में से इस दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 44 और दूसरी संख्या है 41। तो 44 में से 41 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3। अब सभी का 2 गुना किया गया है तो इस 3 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 3 का 2 गुना कितना होता है, तो 3 का 2 गुना होता है 6। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 6 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो मेरे भाई तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर के साथ में लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ हमने तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और मेरे भाई ये पीडीएफ या 21,000 क्वेश्चनों का जो ये पीडीएफ है ये आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने
यदि 5552 बराबर 30 लिखा जाता है और 2223 बराबर 18 लिखा जाता है तथा 882 बराबर 32 लिखा जाता है तो 7772 बराबर क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 5552 बराबर 30 कैसे लिखा गया है। इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 2223 बराबर 18 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 882 बराबर 32 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 7772 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 5552 के या 5552 से यहाँ पर 30 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। क्या सबसे पहले तो 5552 की पहली 3 संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है और जो संख्या आई है उस संख्या का मल्टीप्लाई किया गया है इस चौथी संख्या के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 5552 की पहली 3 संख्याओं को जोड़िए तो यहाँ पर देखिए 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 और 10 के अंदर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 5 हो जाएगा 15। यानी कि 5552 की पहली 3 संख्याओं को जोड़ा तो कितना है 15 और इस 15 का गुणा कर देंगे चौथी संख्या के साथ में। चौथी संख्या क्या है 2 है, तो 15 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 15 दूना के हो जाएगा 30। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 2223 से 18 इसी प्रकार से लिखा गया है। क्या तो करेंगे क्या, सेम इसी प्रकार से 2223 की पहली 3 संख्याओं को तो हम आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या का इस 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 2223 की पहली 2 संख्या है कितनी 2 + 2 + 2, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़िए तो मेरे भाई 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यानी कि 2223 की पहली 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। और इस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस चौथी संख्या के साथ में। चौथी संख्या क्या है 3 है, तो 6 का गुणा 3 के साथ में करेंगे तो 6 तिये हो जाएगा 18। और ध्यान से देखिए 18 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 882 से 32 इसी प्रकार से लिखा गया है। क्या तो करेंगे क्या 882 की पहली 2 संख्याओं को तो आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तीसरी संख्या के साथ में। तो यहां पर देखिए 882 की पहली 2 संख्या है 8 और 8 है, तो 8 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 8 हो जाएगा 16 और इस 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 के साथ में। तो यहां पर देखिए 16 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 16 दूना के हो जाएगा 32। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 32 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब यहां पर आप आसानी से बता सकते हैं कि 7772 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम बिल्कुल बता सकते हैं कि 7772 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 7772 की पहली 3 संख्याओं को तो हम आपस में जोड़ देंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे इस चौथी संख्या के साथ में। तो यहां पर देखिए 7772 की पहली 3 संख्याओं को जोड़िए तो यहां पर देखिए 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। यानी कि 7772 की पहली 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 और इस 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस चौथी संख्या के साथ में। चौथी संख्या क्या है 2 है, तो यहां पर देखिए 21 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 21 2 कितना हो जाएगा, तो 21 2 हो जाएगा 42। यानी कि 7772 का संबंध हो जाएगा किसके साथ में 42 के साथ में। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी है और पी क्यू से बड़ा है और आर पी से बड़ा है तथा एस आर से छोटा है, टी आर से बड़ा है, तो बीच का कौन है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रश्न में आपको क्या क्या बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है इस आधार पर आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम को देखकर आपको इस प्रश्न के अंदर पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो यहां पर देखिए पांचवा प्रश्न है, बोला गया है कि 5 मित्र पी क्यू आर एस टी है और यहां पर देखिए P क्या है, Q से बड़ा है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई ये कौन है, Q है। Q से बड़ा कौन है, तो Q से बड़ा है P। फिर देखिए आगे देखिए R P से बड़ा है, तो मेरे भाई इस P से बड़ा है कौन, R। ठीक है, फिर आगे देखिए तथा S R से छोटा है, यानी कि इस R से छोटा है कौन, S। तो यहां पर हम लिख देते हैं S। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला गया है कि T R से बड़ा है, इस R से बड़ा है कौन, T। अब आपसे पूछा गया है कि बीच का कौन है। तो मेरे भाई 5 मित्रों में देखिए बीच का कौन होगा, तो देखिए 2 तो नीचे से छोड़ दो और 2 ऊपर से छोड़ दो। अब बीच में क्या बच गया, S बच गया। तो बीच का मित्र कौन है, तो बीच का मित्र है S। अब हमें देखना है कि S किसी ऑप्शन में है, तो आंसर S हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे पुराना राजवंश था नंद राजवंश। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विधि का शासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विधि का शासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था एवी डाइस ने। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी का नीलमणि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है गंगा नदी को, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार को, ऑप्शन सी है केरल को और ऑप्शन डी है श्रीलंका को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पृथ्वी का नीलमणि कहा जाता है अंडमान और निकोबार को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी मराठा और अफगान के बीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है गुजरात राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का या फिर आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी बनता है, यहीं से पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखना वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, तो याद रखना वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत अंग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, और प्रश्न यहीं से बनता है, पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, और इसी यकृत ग्रंथि के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेडियोधर्मी तत्वों की गतिविधि मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि रेडियोधर्मी तत्वों की गतिविधि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रेडियोधर्मी तत्वों की गतिविधि मापने के लिए गीगर मूलर काउंटर नामक उपकरण का उपयोग होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त प्रोटोकॉल का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है डेटा भंडारण है, ऑप्शन बी है डेटा का ट्रांसफर है, ऑप्शन सी है नियमों का सेट है, और ऑप्शन डी है डेटा का सुरक्षा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त प्रोटोकॉल का अर्थ है नियमों का सेट है। यानी कि प्रोटोकॉल के अंदर होता क्या है, काफी सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है और प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है।
ऑप्शन ए है वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन बी है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन सी है अस्थिर मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, और ऑप्शन डी है क्षणिक मेमोरी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से URL का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इस प्रश्न को मैं काफी बार करवा चुका हूं, तो जल्दी से बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि URL का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है बिट्स प्रति सेकंड इकाई का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ के अंदर शामिल किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।